मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के आधार से 7वें अध्याय को आधार बनाकर यह चर्चा हमने लगभग 2-3 घंटे पहले प्रारंभ की थी। हम यहाँ 8 सूत्रों की चर्चा 7 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। यह 7वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला अध्याय है। प्रारंभ से ही व्रत लेने की बात कही, फिर व्रत का स्वरूप बताकर अणुव्रत और महाव्रत 2 भेद किए और फिर उनकी भावनाओं की चर्चा करते रहे। अहिंसाणुव्रत की भावना कि क्या क्या भावनाएं होनी चाहिए एक अहिंसा व्रत का पालन करने वाले के हृदय में। फिर सत्यानुव्रत की भावना, आचार्यानुव्रत की भावना, ब्रह्मचर्य अनुव्रत की भावना। यहाँ ब्रह्मचर्य अनुव्रत तक की चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं और अब हमें उस चर्चा को और आगे बढ़ाना है। बीच में एक प्रश्न ऐसा आ गया कि भाई ये जो झूठ की बात कही, चोरी की बात कही, हिंसा की बात कही, इनके और भी तो कारण हो सकते हैं ना। जैसे झूठ बोलने के संदर्भ में या सत्यानुव्रत के संदर्भ में कहा क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य नोविची भाषणम च पंच, ये सूत्र दिया। बोले क्रोध का त्याग, ठीक है ना, लोभ का त्याग, भय का त्याग और हास्य का त्याग। तो क्रोध और लोभ तो बताया, मान और माया क्यों नहीं बताया इसमें? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है ना हमारे दिमाग में कि भाई सूत्र में आखिर क्रोध और लोभ के त्याग की ही बात क्यों कही? क्या मानवीय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है? अपनी प्रशंसा के लिए बड़ा चढ़ा करके बात नहीं करता है, होता कुछ और बता देता है और कुछ। क्या मायाचार में व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है? उसमें भी तो झूठ बोलता है, तो वो क्यों नहीं लिए इसमें? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इन्हीं में गर्भित कर सकते हैं अपन, क्योंकि क्रोध में ही गर्भित हो जाएगा मान और लोभ में गर्भित हो जाएगी माया। इन दोनों को उसमें गर्भित कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को करने के कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य मानो ये संकल्प करके बैठे हैं कि भाई मुझे 5-5 लिखने हैं सबके बारे में। सब जितने भी व्रत हैं, अणुव्रतों की चर्चा, फिर आगे ये भी अतिचारों की चर्चा करेंगे इसी अध्याय में। जब अतिचारों की बात करेंगे तो भी 5-5 कहेंगे, 5 अतिचार, 5 अतिचार, 5 अतिचार। तो उन्होंने अपने माइंड में एक क्राइटेरिया बना लिया कि मुझे बस 5 में समेटना है अपने विषय को। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं हो सकते हैं। यदि आपको इसके अलावा भी और बातें ध्यान में आती हो तो आप उनका त्याग कर सकते हैं, उनका पालन कर सकते हैं। और जितनी यहाँ बतलाई है तो मोटे मोटे तौर पर बतलाई है। परिग्रह त्याग की भावना रखने वाले व्यक्ति के संदर्भ में बहुत मार्मिक प्रकरण कहा। यद्यपि पीछे चारों के बारे में जो बात चर्चा की गई है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के संदर्भ में जो बातें कही है, वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस पूरे प्रकरण में 2 तरह की बातें निकल करके सामने आती है। एक बात तो ये निकल करके आती है कि इस पाप को छोड़ने वाले व्यक्ति को ऐसा पालन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये सामने आती है कि यदि ऐसा पालन नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये पाप हो रहा है। उस तरह भी लगा सकते हैं ना उस चीज को। मान लीजिए यदि हम गुस्से में बोलते हैं तो इसका मतलब सत्यानुव्रत का पालन नहीं हो रहा है, ये जीव सच नहीं बोलता है। ये बिना मतलब किसी व्यक्ति की हंसी मजाक करता रहता है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है।
कि जो भी निकलेगी ऊट पटांग, हंसी तो आजकल ऊट पटांग बातों पे आती है, सीधी सच्ची सरल बातों पर हंसी कहाँ आती है? अभी कोई भी ऊट पटांग बातें कहो तो हंसी आने लगती है। तो ये सब में लगाना इसी तरह की बात। जैसे समझ लीजिए आप ब्रह्मचर्य व्रत की बात कही, तो ब्रह्मचर्य व्रत लेते समय तो ये पालन होगा ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति का मन, किसी व्यक्ति का उपयोग बाह्य विषय बढ़ाने वाली कथाओं में लगा रहता है, इट मीन्स वो ब्रह्मचर्य का घात कर रहा है। ब्रह्मचर्य का घात शब्द फिर आपको ऐसा लगे कि इसमें क्या हो गया, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि वो कुशील नाम का पाप कर रहा है, तो फिर हमें लगता है कि यार ये क्या, क्योंकि ब्रह्मचर्य के घात में तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन करता था और उसमें कोई दोष लग गया, लेकिन ये तो कुशील नाम का पाप हो गया ना। अब परिग्रह के संदर्भ में भी यही बात है। अभी यहाँ परिग्रह त्याग की भावना भाने वाला व्यक्ति क्या चीज सोच रहा है, पहले ये देखना, फिर परिग्रह त्यागियों को देखना, अब फिर नक्की करना कि परिग्रह किसका नाम है और ये क्या कह रहे हैं। बहुत बारीकियां हैं, ऐसी बात नहीं है। अपन कितना समय इन विषयों के लिए दे पाएंगे ये तो क्रमबद्ध अनुसार है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि किस सूत्र का कितना विश्लेषण होगा, मेरे भी हाथ में नहीं है ना। देखिए अपन 8 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये सूत्र भी याद हो जाएं तो एक प्रकार से पूरे जिनागम के महत्वपूर्ण विषय याद हुए, सूत्रात्मक रीति से। बहुत कठिन काम नहीं है, हमने हमारी सभा में करवाए थे लोगों को याद, इसको भी 6 अध्याय याद थे, आर्य को दूसरा अध्याय याद होने वाला है, पहला तो हो ही गया, तो कठिन नहीं है इनको याद करना सूत्रों को। सूत्र याद हो गए तो विषय याद हो गया। और एक बात और कहूं, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने के संदर्भ में प्राचीन काल से ही यह बात प्रसिद्ध है कि एक बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने पर एक उपवास का फल मिलता है। और तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने में कितना टाइम लगता है? पौन घंटे में, आधे से पौन घंटे में, आधे से पौन घंटे में तत्वार्थ सूत्र का पाठ हो जाता है पूरा। तो कितने इसकी महिमा गाते हुए, अब फिर यदि उसकी ज्यादा बारीकी में जाओगे तो फिर कई बातें निकल करके आएगी। एक व्यक्ति मेरे को ऐसे मिले, बोले पंडित जी आपने अच्छा बताया, आज तो मैंने 3 उपवास कर लिए। मैंने आज मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तो बोले 3 बार तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लिया मैंने। ये ऐसा किसी दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं है भैया कि साहब हम तो एक दिन में 10 अक्षर जी के उपवास कर लेते ऐसा नहीं है। ये तो महिमा बतलाने के लिए है कि तत्वार्थ सूत्र हमारे बहुत महिमा है इस ग्रंथ की। जिनागम का आद्योपांत अभ्यास, सारे विषय उसके अंदर गर्भित हो गए, पूरा भूगोल आ गया, आपका चरणानुयोग आ गया, आपका कर्मों की चर्चा आ गई, जीव के भेद प्रभेद समझ लीजिए आप, गुणस्थानों वगैरह की चर्चा भी, ध्यान वगैरह की चर्चा भी, चारित्र के भेद प्रभेदों की चर्चा, संवर निर्जरा की आगे चर्चाएं, आगे प्रारंभ में देखो तो 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा, 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा, 5 प्रकार के भाव, औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक आदि की चर्चा, स्वर्ग नरक और अनगिनती विषय। अरे एक बार तत्वार्थ सूत्र आपने यदि पूरा अर्थ सहित समझ लिया, सूत्रों के अर्थ ख्याल में आ गए, और फिर यदि आप उसका पाठ करते हैं तो इसका मतलब आपने पौन घंटे में अपने उपयोग में पूरे जिनागम को घुमा लिया। यही तो अर्थ हुआ इसका। अकेले पाठ करने का नाम थोड़ी ना, पाठ तो कोई भी तोता भी रट देगा, उसमें क्या है, रटने का नाम नहीं है। अरे हमारे एक मित्र थे, तो उसके दादी जी को पढ़ना नहीं आता था, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का बड़ा क्रेज था। बहुत पुरानी बात कहता हूँ, ये बात होगी कोई कम से कम 20 साल पुरानी बात। तो बहुत ऐसा क्रेज रहता था। पुराने जमाने में तो ये भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर बोलना नहीं आता हो तो शादियां नहीं होती थी। बहुत दूर मत जाइए, मैं हूँ। ये देखो आप क्या कह रहे हैं, अमित जी सही बात है क्या? मेरी दादी ने टेस्ट लिया था। हाँ, अमित जी की दादी ने टेस्ट लिया था। तो ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब ये सच्ची बात है, ऐसा हुआ करता था। क्योंकि कारण ये था कि उस समय में पढ़ना कम आता था, पढ़ाई लिखाई कम होती थी, पढ़े लिखे कम होते थे, और भावना ये रहती थी कि सूत्र जी का पाठ कर लिया या सुन लिया
तो इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। तत्वार्थ सूत्र के पाठ को सुन लेना मात्र भी। तो ऐसी बहुएं तलाश करके लाते थे, देख करके लाते थे कि जो कम से कम हमें सूत्र जी का पाठ पढ़ करके सुना दे। नहीं, ये उसके पीछे कारण रहा करता था कि कम से कम वो पाठ हमारे को रोजाना सुनने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे युग बदला, परंपरा बदली, तो आज भी मुझे मालूम है कि मेरी मम्मी अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करती है। तो मैंने अष्टमी चतुर्दशी तक वो चीज सिमट गई, फिर महीने में एक बार करने लगे और अब तो वो पाठ वाठ की परंपरा ही उठ गई है। लेकिन मैं एक बात बतलाता हूँ इसमें कि हुआ ऐसा कि उनको पढ़ना नहीं आता था और वो रोजाना उसको पकड़ लेती थी दर्शन करने के लिए। जब वो जाता था, अम्मा जी बैठे रहते थे और पकड़ लेते थे कि तू आया है बेटा तो फटाफट सूत्र जी का पाठ करके जा, पाठ सुना करके जा। वो बेचारा अटक जाता था। एक दिन वो आया नहीं तो मुझे पकड़ लिया, तो मैंने पाठ सुनाया उसको उनको। तो पाठ सुनाने में पौन घंटा लग गया, तो फेल कर दिया उन्होंने मेरे को। और पौन घंटा लगा दिए, इतना टाइम लगा दिया तूने पाठ करने में। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले वो तो 15 मिनट में पूरा करके चला जाता है। मैंने उससे पूछी कि भैया तू करता क्या है? बोले मैं तो छोड़ छोड़ करके पढ़ता हूँ, उनको तो कुछ आता नहीं। तो ये जो है तत्वार्थ सूत्र का पाठ, ये ऐसे सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं है। सच में यदि इन सूत्रों का अर्थ समझा जाए, यदि इन सूत्रों का मर्म हमारे ख्याल में हो, और फिर आप यदि सूत्र को दोहराएंगे, उसे यदि पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो आपको जनागम के रहस्यों का पता लगेगा और वो विषय वस्तु हमारे दिमाग में सदा क्लियर बनी रहेगी। 2-3 बार तो मैं बोल करके आप लोगों को बतलाता हूँ, फिर आगे उनको पाठ करना, अपने दिमाग में बैठाना, स्मरण में रखना, ये सब आप व्यक्तिगत चीज है, ये जो जितना कर सके। पंडित जी एक सब, हाँ। ये पूरे 10 अध्याय एक ही बार में पढ़ने चाहिए या हम रोज एक भी पढ़ते? तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना इस तरह का, आप कैसा भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय है तो 10 एक दिन पढ़ सकते हैं, और यदि समय नहीं है तो एक दिन एक पढ़ लिया, दूसरा दिन दूसरा पढ़ लिया। अपने लिए ठीक है, जिस रेफरेंस पे भी आप बात कर रहे हैं उसी तरह से। नहीं, वो तो छोड़ करके पढ़ता था, वो तो उनको पटा रहा था, और वो उन्होंने मुझे फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा है और वो तो बहुत जल्दी फटाफट निपटा देता है, तेरी वजह से इतना टाइम लग गया हमारे को। नहीं, वो इसलिए नहीं, जैसे कुछ लोग मुझे भी मंदिर में कभी मिल जाते थे, कहते थे जितना टाइम है तो तुम एक ही पढ़ दो, हम उतना ही ठीक है, उसका भी उतना ही फल मिलता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, पाठ तो होना चाहिए। ये तो पाठ की परंपरा तो प्राचीन काल से रही है अपने यहाँ जैन परंपरा में। देखिए, मैं तो 8वें सूत्र का पाठ कराता हूँ, फिर इसके मर्म की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच, राग द्वेष वर्जनानि पंच, राग द्वेष वर्जनानि पंच, राग द्वेष वर्जनानि पंच, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय, राग द्वेष वर्जनानि पंच। देखो, पंच मतलब तो 5 है, और वर्जन मतलब वर्जित, जैसे जगह जगह लिखा रहता है यहाँ प्रवेश वर्जित है, और निषेध। तो क्या क्या नहीं होना, 5 भावनाएं हैं, 5 तरह की बातें कही है। किसके बारे में, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ? परिग्रह त्याग की भावना, परिग्रह परिमाण व्रत की भावना, अपरिग्रही होने की भावना। उसके लिए प्रैक्टिस स्वरूप हम क्या करें, क्या होना चाहिए, हम क्या भावना भाएं, अपरिग्रही कैसे होते हैं? तो कहते हैं मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इंद्रिय विषय, राग और द्वेष, ये 5 बातें हो गई। कहा ये 5 नहीं है, अभी अभी सुनना, देखो क्या क्या है इसमें, धीरे धीरे सूत्र देखो। मनोज्ञ, मनोज्ञ के बाद में आ की मात्रा लग रही है, ये आ निकल गया, अमनोज्ञ, मनोज्ञा मनोज्ञ, फिर ओ की मात्रा लिख रही है, ई की मात्रा, इंद्रिय विषय, मनोज्ञ अमनोज्ञ, फिर ए की मात्रा से निकलेगा वो ई,
ज्ञ के ऊपर ए लग रहा है ना, इंद्रिय विषय और राग द्वेष वर्जनानि, राग द्वेष का वर्जन, वर्जन मतलब तो त्याग। तो लोगों को ऐसे लगता है जो इसका अर्थ नहीं समझते हैं कि इसमें साहब ये 5 बातें कही है, एक मनोज्ञ, एक अमनोज्ञ, एक इंद्रिय विषय, एक राग और एक द्वेष, ये तो 5 शब्द हैं। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना इसका। इसका अर्थ ये है कि स्पर्श इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय और कर्ण इंद्रिय के विषय, ये 5 तरह के विषयों में राग और द्वेष नहीं करना। ये 5 तरह के विषय या तो मनोज्ञ होंगे या 5 तरह के विषय अमनोज्ञ होंगे। भाई स्पर्श इंद्रिय का विषय या तो मन को अच्छा लगने वाला होगा या स्पर्श इंद्रिय का विषय मन को अच्छा लगने वाला नहीं होगा। मनोज्ञ माने मन को पसंद आने वाला, अमनोज्ञ माने मन को पसंद नहीं आने वाला। तो मनोज्ञ हो या अमनोज्ञ हो, फिर का राग द्वेष वर्जनानि। यदि मनोज्ञ है तो राग नहीं करना और अमनोज्ञ है तो द्वेष नहीं करना। ये समता भाव की बात है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहे हैं? यदि स्पर्श इंद्रिय के विषय मनोज्ञ हैं तो राग नहीं करें, स्पर्श इंद्रिय का विषय अमनोज्ञ है, मन को पसंद ही नहीं आ रहा, यार ये चेयर है ना ये थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ा आराम नहीं मिलता इसके ऊपर, तो ये अमनोज्ञ लग रहा है, तो इसके प्रति द्वेष का भाव नहीं होवे। इसी तरह से रसना इंद्रिय के विषय मन पसंद है तो राग नहीं, और ये क्या बना लिया तो द्वेष नहीं। ख्याल में आई बात? अब इसका मतलब समझो, आप थोड़ी गहराई में जाओ, ये इन बातों का परिग्रह से क्या लेना देना है? परिग्रह त्याग की भावना है ना ये तो। इसका मतलब हर वो चीज आपका परिग्रह है जिस चीज को देख करके आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है या द्वेष उत्पन्न होता है। मैं पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? किसका त्याग करना है? अभी सोचो, उनकी बात करो उन महामुनिराजों की कि जो मुनिराज घर छोड़ करके जंगल में बैठे हैं। महा मतलब मुनिराज कहो, परिग्रह त्यागी कहो, परिग्रह का त्याग करके जंगल में जाकर के बैठे। अब यदि उनको जंगल में जिस स्थान पर बैठे हैं, यदि वो उनको जो शैया है, उनका आसन है, वो अरुचिकर लग रहा है कि यार बहुत तकलीफ देने वाला है, बोले वो परिग्रह है तुम्हारा, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय। किसी दिन समझो मौसम बहुत अच्छा हुआ, यार आज तो क्या मौसम हो गया, क्या लग रहा है, वो आपका परिग्रह है। आप समझ रहे हैं? मनोज्ञ इंद्रिय विषय को परिग्रह कहेंगे, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय को परिग्रह कहेंगे। यदि उनके प्रति आपका राग द्वेष हो रहा है तो वो आपका परिग्रह है, और राग द्वेष नहीं है तो आप अपरिग्रही हैं। इसका मतलब राग और द्वेष का संबंध से ही परिग्रह संज्ञा है। राग द्वेष का संबंध नहीं हो तो परिग्रह नहीं है। अच्छा, अपने परिग्रह की लिमिट बताओ क्या क्या है, हमारा परिग्रह क्या क्या? तो बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि परिग्रह तो हम क्या कहें, जो हमारे वो समझ लो आप पुण्य पाप के उदय से मिला हो, या फिर हमारे नौकर में हैं वो सब हमारा परिग्रह है, या फिर जहाँ जहाँ हमारा अपनापन जाता है वो हमारे परिग्रह हैं। क्या मतलब परिग्रह की क्या व्याख्या बनाए अपन? वैसे परिग्रह की एक परिभाषा आई है आगे, तो संभवतः अभी ही आ जाएगी या फिर शाम वाले सेशन में आएगी। मूर्छा परिग्रह है ना। और फिर अमृत चंद्राचार्य ने उसकी व्याख्या जो की है, मूर्छा तो महत्व परिणाम है कह करके, वो बात यहाँ से घटित होती है। आप परिग्रह किसको समझ रहे हो? जहां अपनापन है। मैं आपसे पूछता हूँ सुरेश भाई, ये आपका परिग्रह है या नहीं? जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, ये मेरा परिग्रह का कोई ऐसा मंदिर की संपत्ति है कि नहीं? यदि आप यहाँ बैठ करके इस कुर्सी पर अनुकूलता का वेदन कर रहे हैं तो ये आपका परिग्रह है, और यदि आप यहाँ बैठ करके प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं तो भी ये आपका परिग्रह है। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और मंदिर आकर के रख, यार क्या भव्य मंदिर है, मजा, आपकी परिग्रह हो गया उनका। बहुत बारीक विवेचन है क्षितिज भाई, ये बहुत ऐसा नहीं है, विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि परिग्रह त्याग का अर्थ हमने इतना स्थूल समझ रखा है। आपके छोड़ने और नहीं छोड़ने से परिग्रह का संबंध नहीं है, आपका अपनापन यहां वर्तता है, उसका नाम परिग्रह है। कर्णेंद्रिय का विषय, चलो प्रवचन चल रहा है, यार क्या प्रवचन करते,
तो ये जो आपको कर्णेंद्रिय का विषय जो रोचक लगा है, ये आपका परिग्रह है। कौन मानेगा ऐसा? जंगल में बैठे हुए हैं मुनिराज, और बैठे बैठे वहां कहीं जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं, कहीं क्रूर पशु दिख रहे हैं, इधर उधर मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है, सूखे जंगल, घास लटक रही है, ऐसे झाड़े आ रहे हैं, गिरगिट इधर से उधर दौड़ रहे हैं, तो यार ये तो है, तो बहुत खराब है यार, कहाँ गया? ये परिग्रह है तुम्हारा, तुम अपरिग्रही नहीं हो। यदि उस विषय में तुम्हारा द्वेष वर्त रहा है, तुम अपरिग्रही नहीं हो, ये परिग्रही हो गया। और कहीं बैठे हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया, पिकॉक दिख रहा है और नाच रहा है सामने, यार क्या गजब यार, ये तो बिल्कुल कोई गार्डन जैसे माहौल से निकले और अच्छी हवा चल रही है, अच्छे बादल हो रहे हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, तो उसे देख करके मुनिराज को अनुकूलता लगेगी या नहीं लगेगी? यदि अनुकूलता लगे तो वो परिग्रही। अब आप सोचो जरा, आज के समय में परिग्रहधारियों की क्या हालत है, और इन वितरागी संतों ने परिग्रह की चर्चा किस लेवल पर जाकर के की है। हम ये भावना भाते हैं, न काहू से मित्रता, न काहू से द्वेष। जगत के किसी भी पदार्थ को देख करके मेरे मन में राग भाव उत्पन्न नहीं हो, जगत के किसी भी पदार्थ को देख करके मेरे हृदय में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो। अरे राग और द्वेष तो तब उत्पन्न होगा जब उसे अपना समझेगा। पराई वस्तुओं के संदर्भ में राग द्वेष करने की वृत्ति तो होती नहीं है, तो अपराधी की वृत्ति है, बदमाश है, चोर उचक्का है, दूसरों पर दृष्टि डालता है। सज्जन व्यक्ति तो दूसरों की संपत्ति पर देखते नहीं है, निगाह नहीं डालते। सज्जनों की तो ऐसी वृत्ति नहीं हुआ करती है, तो आपराधिक वृत्ति वाला व्यक्ति दिखाई देता है। हम भावना ही ये भाते हैं। तो 5 तरह की बातें हुई, थोड़ा कहा है, बहुत समझना, बहुत सारी बातें निकल सकती है इसमें, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, छोटी छोटी सी बातें आप लगा करके देख सकते हो। किसी श्रावक के यहाँ भोजन करने के लिए गए, अब श्रावक के यहाँ भोजन करने के लिए बहुत अच्छा भोजन बना, यार इनके यहाँ तो भोजन बहुत मजा आ गया, और संयोग से 7-8 दिन बाद में उन्हीं के यहाँ फिर विधि मिल गई, क्या यार इनके यहाँ तो भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो दिमाग में जो चीज चल रही है, रसना इंद्रिय के विषय के संदर्भ में मनोज्ञ विषय के प्रति जो राग बरत रहा है, तो कहा भाई साहब इस व्रत को लेने के पहले तुम्हें ये भावना भानी चाहिए थी कि हमारे हृदय में ऐसा परिणाम नहीं आए। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, कितने मार्मिक बात कहते हैं। मनोज्ञ विषय, अमनोज्ञ विषय, मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष दोनों ही मेरे जीवन में ना हो, मैं ऐसी भावना भाता हूं, तब जाके मेरा परिग्रह त्याग सच्चा होगा, तब जाके मेरा परिग्रह त्याग वास्तविक त्याग होगा, तब परिग्रह परिमाण व्रत सच्चे रूप में निभ पाएगा। अदरवाइज तो झूठा है, तो फिर तो दिखावा हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। एक इतना सा घर छोड़ा और लंबी चौड़ी धर्मशाला हमारी हुई, ये मेरी बनाई हुई, ये मेरे निर्देशन में बनी है, तो तेरा राग बरत रहा है उसके प्रति, जिसके प्रति तुम्हारा राग बरत रहा है वही तुम्हारा परिग्रह है। परिग्रह किसे कहते हैं बताओ मेरे को? परिग्रह की व्याख्या तो आपके राग के आधार पर है। अरे जगत की बाह्य वस्तुओं को देख करके तुम्हारा राग बरत रहा है, वो तुम्हारा परिग्रह है, और किसी को परिग्रह नहीं कहते हैं हम। परिग्रह किसे कहें हम? जो चीज मेरी जेब में रखी है वो मेरा परिग्रह, कि नहीं मोबाइल से भले अखिल भाई बात कर रहे हो, लेकिन ये मोबाइल जिससे बात कर रहे हैं मेरा है, यही तो परिग्रह है, और क्या है? अपनेपन का भाव, उसका नाम परिग्रह है। तो परिग्रह त्याग की भावना में ये 5 प्रकार की बातें यहाँ कही गई। पंचेंद्रिय विषय भोगों में, यानी 5 तरह की इन बातों में राग और द्वेष, मनोज्ञ में राग और अमनोज्ञ में द्वेष, ऐसा लगाना इसको। मनोज्ञ में राग नहीं, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं। चाहे वो चक्षुरेंद्रिय का विषय हो, चाहे घ्राणेंद्रिय का विषय हो। देखो इसीलिए मुनिराज किसी क्षेत्र से जा रहे हैं और बहुत बदबू आ रही है तो उनको बुरा नहीं लगता, और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्या फर्क पड़ता है? ये जो मुनिराजों के स्वरूप में ऐसी बात कही है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। शेराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियां। कोई तलवार से प्रहार करने वाला हो, चाहे कोई आरती उतारने वाला हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे शत्रु हो, हमें निंदा करने वाले बुरे लगते हैं, प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं। अब मुनि होकर के भी, परिग्रह त्याग करके भी निंदा करने वाले बुरे लगे और प्रशंसा करने वाले अच्छे लगे, तो हमें और उनमें क्या फर्क रहा?
परिग्रहधारी हो गए। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के संदर्भ में कही बात। अब परिग्रह त्याग की भावना के संदर्भ में अब देखिए, 5 पापों के त्याग की जब इतनी बातें कही, इन भावनाओं की बातें कही कि ऐसा ऐसा पालन करना है, तो फिर ये कहने लगा कि बात तो देखो, आप कह तो रहे हो, अच्छी बातें तो है, पालन तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब जानते हुए भी कर नहीं पाते हैं। क्या कहते हैं लोग, कई मिलते हैं ऐसे, वो ये कहते हैं पंडित समझते तो सब हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हम जानते तो हैं, हम पालन नहीं कर पाते हैं, हमसे निभ नहीं पाता है। ऐसा कहने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। मैं तो उन लोगों के संदर्भ में ये भी कहता हूं कई बार कि समस्या ये नहीं है कि हम जानते तो हैं कर नहीं पाते, समस्या तो ये है कि हम जानते ही नहीं हैं। आज समस्या नहीं करने की नहीं है अनूप भाई, ये समस्या नहीं करने के बारे में नहीं है कि लोग करते नहीं है, पालन नहीं करते, सब समझते हुए भी नहीं करते हैं। आज समस्या तो ज्यादा करने की है, भूमिका से ज्यादा। कभी प्रसंग बनेगा तो इस पॉइंट को थोड़ा एनलार्ज करके बतलाऊंगा आपको। यहाँ शिष्य ने ये बात कही। हाँ बोलिए। इसमें वर्जित शब्द का प्रयोग कैसे किया? राग द्वेष वर्जनानी। वर्जित, अच्छा, वर्जनानी है ना, उससे मतलब अलग। हाँ, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी, वर्जित, वो वहां से वर्जित है, वो वर्जनानी। ये जो आपने कहा ना भूमिका अनुसार, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं समझे ना तो काफी क्वेश्चंस हाँ, उठते हैं और फिर समाधान नहीं होता। बिल्कुल। तो ये भूमिका वाली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी भूमिका तो है नहीं और हम खींचतान करके पालन करना चाहें। अभी भूमिका तो मिथ्यात्व की है सच में। तो अब मिथ्यात्व की भूमिका में कोई व्यक्ति अनुव्रत या महाव्रत लेने की बात करे तो भूमिका से कम आचरण पाल रहा है कि भूमिका से ज्यादा पाल रहा है? प्रॉब्लम कम की नहीं है, प्रॉब्लम तो ज्यादा की है। प्रॉब्लम तो ओवर कर रहा है उसकी है, अंडर की नहीं है। ये साहब देखो, रात्रि भोजन भी त्याग नहीं है, आलू प्याज सब खाते हैं, सब ये है। आजकल तो वास्तव में बिल्कुल ही पालन नहीं करते हैं। क्या हो गई है स्थिति? तो हम पूछते हैं कौन सी भूमिका में है वो? कि मिथ्यात्व की भूमिका में। तो भूमिका से गिरा हुआ काम कर रहा है क्या? मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं करेगा तो और कब करेगा? मैं कोई करने की छूट नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खींचतान का सवाल नहीं है, समझना पहले है। हम समझना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं। हमें धर्म करने धरने में नहीं, कुछ तो करो। ऐसा लगता है कुछ करेंगे तो धर्म होगा। अब सब कुछ भी तो नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया तो क्या धर्म होगा? चुपचाप बैठ करके सुन लिया, इससे क्या होगा? नहीं भाई साहब, धर्म सुनने का नाम है, धर्म सुनाने से होता है। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि समूह चरण में बैठकर सिर्फ सुनाते ही तो है, और क्या करते हैं। कई लोग मिलते हैं, वो ऐसा कहते हैं, अरे पंडित जी तुम लोग बस बातें ही बातें करते हो, धर्म तो कोई है नहीं तुम लोगों को, तुम बस बातें बातें करा लो तुम्हारे से। तो मैं कहता हूँ महावीर भगवान ने 30 साल क्या किया था समूह चरण में बैठकर? बातें ही तो की थी। दिव्य ध्वनि मतलब क्या है? उपदेश ही तो है, और तो कुछ किया नहीं उन्होंने। ये कहता है साहब मेरे से तो नहीं निभ पाएगा, कि नहीं निभ पाएगा तो जरा याद रखिए आगे वाला सूत्र, आगे पढ़। यदि तरह से नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरी तरह से, जैसे कहते हैं ना अपन लोग व्यवहार में बात चलती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो या तो सीधे सीधे प्यार से समझाया, हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, चोरी कुशील परिग्रह का इनका त्याग होवे। अब सीधे सीधे यदि नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? फिर दिखाते हैं डंडे, देख क्या होगा। हिंसा दिश विहा मूत्र पाया भद्य दर्शनम। हिंसा दिश विहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिश विहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम। ये क्या है? जैसे 5 पापों की चर्चा पूरी हुई, फिर शिष्य ने कहा मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो कहा देख हिंसा दिशु, हिंसा दिक में,
हिंसा आदिक में इह मतलब इस लोक की बात। हिंसा दिशु इह, ये जो वी लिख रहा है श और वी, जैसे इसको तोड़ेंगे तो हिंसा दिशु और इह ऐसा निकलेगा। वमु वर्ण उकार का वकार हो जाता है, ऊ जो होते हैं ऊ की मात्रा वो हट करके व बन जाता है व। तो हिंसा दिशु हिंसादिक में क्या होगा उससे, इह माने इस लोक में, और अमूत्र, अमूत्र कहते हैं जो अमूर्ति को, जो अगला भाव, उसके लिए हिंसा दिशु मतलब हिंसादिक में, और अमूत्र मतलब पर भाव में। अपाय अपाय अवध्य दर्शनम, क्या कहा, अपाय के उपाय तो कहते हैं स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होना, और अपाय कहते हैं उनका नाश हो जाना। तो उपाय तो वो है मार्ग भलाई का, और अपाय मतलब उसका अपोजिट। तो हिंसादिक से नरक निगोद मिलते हैं। ये हिंसादिक 5 पाप वर्तमान में भी दुख के कारण है। आगे वाला सूत्र और दिया, दुःखमेव वा, ये दुख रूप ही है। हिंसादि 5 पाप करने से इस लोक में भी दुख मिलता है और परलोक में भी नरक निगोद आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा देखो, ऐसा विचार करो, ऐसा चिंतन करो, फिर हिंसा कैसे नहीं छूटेगी। किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि ये काम करने से ऐसा होता है तो कैसे नहीं छोड़ेगा। अभी देखो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, अभी कल परसों हम लोग बात कर रहे थे तो इससे हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, हमने कहा कि हमारे वहाँ बेल्ट कंपलसरी है जयपुर में, लेकिन जैसे सिटी से बाहर निकलते हैं बेल्ट खोल देते हैं। ये क्यों, सिटी में क्यों कंपलसरी लगाते क्यों है? क्योंकि लगता है ना पैसा लगेगा, अभी पकड़ लेगा, अभी चालान हो जाएगा, अभी टिकट काट देगा, तो सावधान रहता है। और बाहर निकलने पर अब उसको कोई भय नहीं है, तो जैसे ही जयपुर से बाहर निकले, सिटी से बाहर आए, अब कौन लगाए इसको, हटाओ इसको, तो बाहर निकाल देता है। यहाँ ये कह रहे यदि तुझे पता लग जाए कि क्या नुकसान होने वाला है तो तू उसका पालन कैसे नहीं करेगा। यहाँ क्यों दृढ़ता से पालन करते हैं? एक तो दृढ़ता से पालन करने का आधार ये है कि दुर्घटनाएं बहुत होती है, हर व्यक्ति दुर्घटना से डरता है, क्योंकि यहाँ दुर्घटना हो जाने पर बचना मुश्किल दिखाई देता है, ऐसी खतरनाक दुर्घटनाएं होती है यहाँ। तो एक तो वो स्वरूप दिखता है सबके सामने। दूसरा स्वरूप दिखता है, भाई साहब बेल्ट नहीं लगा रखी, अभी $500 काट देगा, अभी $1000 ले लेगा, $200 लग जाएंगे, तो वो लगता है बहुत भारी नुकसान लगता है। वहां तो ये लगता है हाँ कोई बात नहीं। कई लोग तो सिटी में भी मिलते हैं ऐसे, तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं पड़ेगी, आप तो बैठो आराम से। ये क्या हुआ, ये कितना फाइन लगता है? ये फाइन वैसे ऑफिशियली तो ₹500 है, लेकिन अपन तो 10, 20, ₹50 भी उसके जेब में डालेंगे। और वहां डर नहीं है। ये कह रहे हैं यदि तो इन 5 पापों से भविष्य में क्या हो सकता है, वर्तमान में क्या हो सकता है, यदि उस पाप के फल के बारे में विचार कर लेगा तो पाप ही क्यों करेगा। हिंसा दिशु, सूत्र देखो वापस क्या कह रहे हैं, हिंसा दिशु माने हिंसा आदि 5 पापों में, इह माने इस लोक वाला, अमूर्त, अमूर्त क्या होता है, कैसे याद रखें इसको, अमूर्त होता है ना, अमूर्त, अमूर्त माने नहीं दिखने वाला। आपने एक कहावत सुनी होगी, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा परभव, क्या पता है भी कि नहीं, किसने देखा स्वर्ग नरक। तो किसने देखा का मतलब वो अमूर्तिक है ना, तो अमूर्त कहना चाहते हैं उसके लिए, परलोक के लिए अमूर्त, ऐसा अगला जन्म। तो इस जन्म में और परलोक में अपाय और अवध्य दर्शनम माने देखने योग्य है, विचार करने योग्य है। अपाय और अवध्य क्या कहना चाहते, अवध्य शब्द का अर्थ होता है निंदा, अपमान। हिंसा करने वाले का यहाँ अपमान देखा जाता है। कोई झूठ बोल रहा है और उसका झूठ पकड़ में आ गया। कोई व्यक्ति चोर कब तक, पता है आपको, चोरी करने वाला चोर नहीं कहलाता दुनिया में, क्या उसकी चोरी पकड़ी जाए तो चोर कहलाता है। तो चोर कौन, जिसकी चोरी पकड़ी जाए। तो आप चोरी क्यों नहीं करते महेश जी राव, कि इसलिए नहीं करते कि पकड़ में नहीं आ जाए, निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे। असली बात तो मन में तो कई बार आती है कि ले चलो,
अपन दिल का हाथ रख करके गए ना, कितनी बार चोरी से बच जाते हैं अपन। मन में तो आती है यार ये बहुत अच्छी चीज है, मन में तो आती है यार ये बहुत अच्छा है कि अपन ले ले तो, और फिर नहीं भाई साहब क्या कर रहा है, ये चोरी है। ये माने लोक में जो निंदा का कारण बने, ऐसे ये पांचों पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन दोनों के बारे में विचार करेगा तो पाप नहीं हो सकते। दुःखमेव वा, ये तो सूत्र बिल्कुल सरल हो गया, उसी से जोड़ दिया उसको। दुःखमेव वा, ये 5 पापों से दुख मिलेगा। अरे मिलेगा के चक्कर में मत रहना, ये दुख रूपी है क्या। 10 नंबर के सूत्र में जो बात कही है वो 9 नंबर के सूत्र को जोड़ करके ये बात कही कि आपको ये 5 पाप करने से दुख मिलेगा, 5 पाप करने से भविष्य बिगड़ेगा, और आप ये कहते हो कि मैं नहीं करता भविष्य की परवाह। ये दुख रूपी है भाई साहब। हिंसा करते समय सुख शांति नहीं है, झूठ बोलते समय नहीं है, चोरी करते समय नहीं है, ये दुख रूपी है वर्तमान में। ऐसी बात कही यहां, तो दुःखमेव वा। और देखो क्या कहते हैं, यदि व्रती व्यक्ति है तो उसका चिंतन में और भी अन्य तरह की भावनाएं आनी चाहिए, और भी तरह की बातें उसके चित्त में आनी चाहिए। 11 नंबर का सूत्र कहते हैं मैत्री प्रमोद कारुण्य, मैत्री प्रमोद कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, क्लिश्यमाना विनयेषु। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। ये सब आगे पीछे कैसे चल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थानी, ये 4 बातें कही है, 4 शब्द हो गए हैं यहाँ। मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थानी च। अब ये किन के प्रति रखना, ये 4 तरह के भाव हैं, ये 4 तरह की भावनाएं हैं, ये 4 तरह का चिंतन है, विचार है। किसके साथ में कैसी भावना रखें, किसके साथ में कैसा व्यवहार करें। बोलो, टिट फॉर टेट दिखता है हमारे को ऐसा, जैसे के साथ तैसा, जैसे के साथ तैसा नहीं, मूर्खों के साथ मूर्ख बन जाए। बोलो, गधे के साथ कैसा व्यवहार करें, गधों जैसा, गधे बनकर। ये कह रहे हैं यहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करें। बोले 4 तरह की बातें हैं और 4 तरह के जगत में जीव दिखते हैं। ये 4 भावनाएं कही और कहा सत्व नंबर 1, गुणाधिक, गुण जिनमें अधिक हो वे गुणाधिक, क्लिश्यमान, कष्ट भुगतते हुए, क्लिश्यमान कष्ट भोगने वाले, और अविनयेषु। आ दिख रहा है उसमें, कहाँ है अविनयेषु, माने जो अशिष्ट हैं, जो विनयवान नहीं हैं, जो विनय नहीं करते। तो 4 तरह के जीव कौन कौन से हो गए। पहले तरह के जीव सत्व, सत्व माने जिनकी सत्ता है, 4 गति के सब प्राणी, प्राणी मात्र की बात है। ये इसी का अनुवाद किया उन्होंने अमित गति आचार्य ने। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यही है बिल्कुल सामायिक पाठ में, अमित गति आचार्य का जो सामायिक पाठ है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत्र भये दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो, जो पद्यानुवाद है वो उसका संस्कृत है, ये यहाँ से निकली है बात, उमा स्वामी आचार्य से। देखो, प्राणी मात्र में मैत्री, मैत्री किसके प्रति, सत्वेषु मैत्री, सत्व दिया आगे, नंबर डालो जैसे सूत्र के ऊपर, मैत्री 1 नंबर, प्रमोद 2 नंबर, ठीक है ना। मैत्री प्रमोद के बाद में करुणा, ये 3 नंबर, कारुण्य, और 4 नंबर पर माध्यस्थ। 1 2 3 4 4 बातें हो गई। मैत्री मतलब क्या होता है, मित्रता, मित्रता पहली चीज।
फिर दूसरी चीज प्रमोद, प्रसन्नता का भाव, खुशी है, प्रसन्नता है। 3 नंबर पर कहा कारुण्य, करुणा, दया। और चौथे नंबर पर बहुत मध्यस्थ है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है किसी भी तरह का, ये मध्यस्थ। ये 4 बातें। अब ये 1 2 3 4 4 नंबर लगा दिए। अब आगे 4 तरह के जीव लगाओ। सबसे पहला सत्व, आधा सूत्र जो बचा हुआ है 6 के बारे में। पहला सत्व, फिर दूसरा गुणाधिक, गुणों की जिनमें अधिकता दिखाई देती हो। फिर तीसरे नंबर पर क्लिश्यमान, कष्ट भोगते हुए दुखी प्राणी जो दिखाई देवे, ये क्लिश्यमान, कष्ट भोग रहे हैं। और अविनयेषु, जो विनय नहीं करते, विनयवान नहीं है। अब इन चारों को जोड़ो, इन 4 पे भी 1 2 3 4 लगाओ। अब 1 को 1 के साथ में, 2 को 2 के साथ में, 3 को 3 के साथ में और 4 को 4 के साथ में। तो अब बतलाओ जरा, मैत्री किन के साथ में रखना? सत्व, सत्ता जिनकी है, 3 लोग के सर्व प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव। फिर प्रमोद, किन के प्रति? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे हर्ष उमड़ आवे। गुणी जनों को देख करके हर्ष की ईर्ष्या, हर्ष होता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे हर्ष, हर्ष का भाव होता है कि ईर्ष्या का भाव होता है? भगवान का भाव, मतलब बहुत उत्साह आए, प्रमोद आए, देख देख करके हृदय में प्रसन्नता का भाव हो गुण वालों को देख करके, क्योंकि स्वयं उन्हें जैसा बनने की भावना हो। ये दूसरे तरह प्रमोद की बात कही। फिर तीसरा नंबर किसका है? कारुण्य, कारुण्य, करुणा किनके प्रति? क्लिश्यमान, जो कष्ट में हो, जो जीव दुखी हो, दीन दुखी हो, बेचारे लाचार, उनके प्रति क्या हो? करुणा। और फिर चौथे नंबर पर क्या भावना भाई? अविनयेषु, उनके प्रति क्या करना? मध्यस्थ रहना। अब ठीक है, जो जैसे हैं क्या करें, न उनके प्रति राग का भाव है, न उनके प्रति द्वेष का भाव है। ये अशिष्ट व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वो लोग हमारे जैसे हो, यदि जैसे समझ लो आप समूह शरण में मारीची जब विरोध करने के लिए बाहर निकला और ऋषभ देव भगवान का विरोध किया उसने, तो यदि वहां हम बैठे होते तो क्या सलूक करते उसका? बोलो। यदि आप उन लोगों की जगह आप होते तो या तो उसको मार पीट के भगा देते, ये कोई ठीक है क्या? या तो प्यार से समझाते पहले तो शाम, फिर दे लेकर के समझाते तू चाहता क्या है यार, तेरे को राजपाट दे देंगे, तू चिंता मत कर, तू जा अपनी शांति से, दाम से काम चलाते। और नहीं मानता तो फिर डंडे लगाते उसके कि मानेगा नहीं क्या तू, ऐसा काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब मध्यस्थ रहो, शांति रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। बड़े पंडित जी का वाक्य है ना प्रसिद्ध, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ना है। तो दूसरों के लिए भाव मत बिगाड़ो, दूसरों को देख देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो, स्वयं अपने आप को संभालो, तुम्हारा भाव बिगड़ रहा है। जब करुणा की बात हम करते हैं तो दूसरों के प्रति करुणा का भाव तो तेरे हृदय में अनंत बार आया है। अनंत बार करुणा किए चींटियों के प्रति, अनंत बार करुणा किए तूने गाय भैंसों के प्रति, अनंत बार बचाया है गायों को, भूषण खानों में जीवों को, मरते हुए जीवों को, तड़पते हुए जीवों को। ये करुणा का भाव तेरे हृदय में अनंत बार आया है कि तूने गायों को गाय चारा डाला, कबूतरों को ज्वार डाला, अनंत बार हुआ ये सब। लेकिन हे जीव, तूने ये कभी विचार किया कि मुझे गाय भैंस नहीं बनना पड़े? तूने अपने आप के ऊपर भी कभी दया की क्या कि मैं कभी तिर्यंच न बन जाऊं? ये दया का भाव आता है कभी? ये मित्रता अपने स्वभाव के प्रति, प्रमोद किसके प्रति प्रमोद की बात कही? गुणाधिक। तो कौन गुणाधिक है दुनिया में, ये तो बताओ मेरे को। अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति स्वरूप ये अंदर में देह देवालय में विराजमान अनंत गुण संपन्न ये देव बैठा हुआ है भाई साहब। इससे ज्यादा गुणवान तुम्हें कौन दिखेगा जिसके प्रति भगवान का भाव आना चाहिए। ये जो इन्होंने प्रमोद की भावना की बात कही है सेकंड नंबर पर, और जिसके साथ में जोड़ा है गुणाधिक,
इसका मतलब जिसमें अनंत गुण है, ऐसे प्रभु परमात्मा भगवान आत्मा की चर्चा सुनने मात्र से प्रमोद का भाव आना चाहिए। यदि आत्मा की चर्चा सुनने पर, त्रिकाली ध्रुव गायक की चर्चा सुनने पर प्रमोद का भाव नहीं आता, तो इसका मतलब अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा की चर्चा सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते हो, तुमने आज तक कभी उसे अनंत गुण स्वरूप स्वीकार नहीं किया। गुणजनों को देख करके, अरे दूसरे गुणवानों को देख देख करके तो प्रमोद का भाव आता है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया, तालियां बजाओ, वेरी गुड, ये वो, इसको पुरस्कार दो, उसके पीठ ठोकेगा उसकी, बहुत बढ़िया। उनको गुणवान देख करके, दूसरों को देख करके, यार ये बहुत अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छा बोलते हैं यार, ये बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं यार, ये बहुत अच्छे दिखते हैं यार, ये क्या कितने पोलाइट हैं यार, ये कैसे। दूसरों को देख करके तेरे को हृदय में प्रमोद का भाव आता है, लेकिन तेरे अनंत गुणों को देख करके प्रमोद का भाव नहीं आता। गुणाधिक, जिनमें गुणों की अधिकता है, उन्हें देख करके तेरे हृदय में प्रमोद का भाव आए, उस भावना की बात करते हैं यहां। और क्या कहते हैं देखो आप, इसी तरह की भावनाएं और जो ज्ञानी जीव के द्वारा भाने योग्य हो, बड़ी गजब की बात कहते हैं। 12 नंबर का सूत्र ये हो गया ना, 11 समझ में आ गया ना सभी को, पक्का? देखो क्या कहते हैं आगे। मैत्री प्रमोद के साथ में अगर मनोज्ञ अमोज्ञ वाला जो 8वां सूत्र है, उसमें तो ऐसा कहा था, ये ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, किसी को किसी में मिला दो, सब ऐसे मिलावट का सब सेपरेट रहने दो ना। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, मत करो कोई मिलावट का काम इधर उधर, बिल्कुल सेपरेट रहने दो, इंडिविजुअल। ये जो सत्व की भी जो चर्चा की, कई लोगों को ऐसा लगता है कि साहब जो 3 लोग के सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव, ये कैसे पॉसिबल है, बताओ मेरे को, कैसे पॉसिबल है कि चींटी के साथ में मित्रता कर लूं? प्रैक्टिकल तो लग नहीं रहा है। सुनने में तो आपने सुना दिया, आगे भी बढ़ जाते आप, हम तो टोकने वाले हैं नहीं, आपको हमें तो पता भी नहीं था। थोड़ा सा विचार करो तो लगता है मच्छरों से मित्रता करो भैया। अभी कैसे मित्रता होगी एक इंद्रियों के प्रति? क्योंकि सत्वेषु मैत्री कह रहे हैं ना, मैत्री भावना सत्व के प्रति कही, सर्व प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव कहा, तो ये पॉसिबल कैसे है ये? अरे भैया, मित्रता का मतलब होता है जिनसे मित्रता होती है वो हमारी वजह से कष्ट नहीं पाए, इसका नाम है मित्रता। ये मेरा मित्र है, मैं इसे कष्ट नहीं दे सकता, ये मेरा मित्र है, ये मेरी वजह से दुखी नहीं हो सकता। तो यदि सर्व जीवों के प्रति मित्रता का भाव होगा तो आपकी वजह से चींटियां तकलीफ नहीं पा सकती। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक छिपकली बेडरूम से बाहर नहीं निकलेगी तब तक मैं तो बेडरूम में नहीं जा सकती। सोच लो आप, छिपकली रहेगी कि मैं रहूंगी? तो भैया मित्रता रखो ना उसके प्रति, सत्वेषु मैत्री कह रहे हैं ना। तुम्हारे हृदय में यदि मित्रता का भाव होगा तो कोई मित्र को धक्के मार मार के बाहर निकालता है घर से? ऐसा होता है? फिर जहां दिखता है तो उसको निकालते हो, ऐसा भाव नहीं आएगा। सर्व जीवों के प्रति सहजता का भाव, सारे जीव सब भगवान आत्मा है। गुरुदेव देखो बात बात में कहा करते थे, भूलेला भगवान जी, हर प्राणी मात्र में उन्हें भगवान दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं उनको। सर्व जीव तुम्हारे को मित्रवत दिखाई देंगे तो तुम्हारा जीवन कितना उत्कृष्ट होगा। ये जीवन सुधारने के लिए है सारी बातें। देखो 12 नंबर सूत्र क्या कहते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, 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 जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। बहुत मार्मिक बात कह दी वहां स्वामी आचार्य। वो कहता है कि साहब ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैं तो ये मेरे से तो ये सब त्याग व्याग नहीं हो सकता है। अणुव्रत महाव्रत क्या क्या त्याग करो, हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो। मैंने कई बार विचार किया नरक के बारे में भी, फिर भी नहीं छूटते मेरे से ये पाप। फिर भी पता नहीं क्यों साहब, कुछ भी कहो है तो अपने, कुछ भी कहो है, इनमें मजा तो आता है, कुछ भी कहो भोगों में मजा तो आता है, कुछ भी कहो ये परिवार आखिर है तो अपना ही। ये बार बार इस तरह के विकल्प करता है, ऐसे प्रश्न करता है, ऐसी बातें सामने से शिष्य कहने लगा तो वहां स्वामी आचार्य ने कहा कि अरे भाई साहब,
जिनमें तुम्हें मजा आ रहा है, जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं एक बार तुम उनके स्वरूप का विचार करके तो देखो। उमा स्वामी आचार्य तो एक प्रकार से मान लो गारंटी देते हैं कि तू जगत के स्वरूप का विचार करे और तू काय के स्वरूप का विचार करे और संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति न होवे, ऐसा होता ही नहीं है। तूने आज तक कभी जगत के स्वरूप के संदर्भ में विचार नहीं किया। तूने विचार नहीं किया भी ये जगत के जीव हैं कैसे। एक बार सोच के देख तो सही कैसे हैं। जिसके प्रति तेरे को अत्यंत प्रीति दिखाई देती है उस पुत्र का स्वरूप क्या है। जिसके प्रति अत्यंत प्रीति दिखाई देती है उस पत्नी का स्वरूप क्या है। जिसको तू अपना अपना कहता हुआ मरे जा रहा है उस मित्र की स्थिति कैसी है। जिसे तू भाई भाई कहता है वो तुझे मरवाने के लिए तैयार हो जाता है, वो तेरी हत्या करने के लिए आ जाता है, वो तेरा धन हड़पने के लिए तैयार हो जाता है। तो देख तो सही जरा जगत की हालत क्या है। इस स्वार्थी जगत के बारे में थोड़ा बहुत भी विचार करें तो वैराग्य नहीं होगा वैराग्य। विचार तो करो एक बार थोड़ा सा, कैसे जगत के जीव हैं, कितनी मायाचारी भरी है, कितना छल है, लोभ लालच है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थ को तो यहाँ बहुत आराम से देखा जा सकता है। यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना ऐसा सेल्फिशपना। इंडिया में तो फिर थोड़ा सा एक दूसरे का, लेकिन ऊपर से दिखते हैं, अंदर ही अंदर सब एक दूसरे की काट करने वाले जगत का स्वरूप है। अंदर में मायाचारी, राग द्वेष, छल कपट, काम क्रोध आदि के भाव ये अंदर में व्याप्त है, ऐसे भरे हैं अंदर में, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के साथ में। स्वरूप का विचार करो इसका, दोनों के स्वरूप का विचार करना है। जगत के स्वरूप का भी विचार करना है, परिवार के स्वरूप का भी विचार करना है और इस काय के स्वरूप का भी विचार करना है। दिपे चाम चादर मढ़ी और हाड़ पिंजरा, ये जो चमकदार ऊपर से दिखाई देती है इसके स्वरूप के बारे में भी विचार करो। और लिखा ना दादा ने, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वो भी मलिन हो जाएगी, मलमूत्रमय हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। आप उसे देखना तक पसंद नहीं करेंगे। ये सुंदर दिख रही है ना ये काया, कुछ नहीं दम। ये सुंदरता मिटने में 2 मिनट नहीं लगती, सब गायब हो जाती है पूरी सुंदरता। अभी जाए और एकदम चेहरे की हवाइयां उड़ जाती, डॉक्टर कह दे कि भाई साहब तो कैंसर दिख रहा है आपके, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, एक बार तुम्हारा डॉक्टर साहब चेक तो करो, सही तो है ना, मेरी रिपोर्ट है ना। कैसा लगता है मतलब। अब अंदर में कैंसर के परमाणु दौड़ रहे हैं, किसको पता है। अंदर में हार्ट के ब्लॉकेज की कितनी पोजीशन है, क्या स्थिति है, अपने को क्या पता कौन से क्षण, जिस क्षण दर्द उठता है ब्लॉकेज उसी समय होता होगा। शरीर का स्वरूप ही इसी तरह का है, बिगड़ना है, नाशवान है, अशुचि है, अपवित्र है, भीतर या सम है। पूरे जगत में यदि कोई घृणा करने वाला पदार्थ आपको दिखता है तो इस देह के भीतर जो पदार्थ हैं उसके समान कोई अपवित्र पदार्थ पूरी दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। माने पूरी दुनिया की गंदगी यही भरी है भीतर। कहां पे भरी है, कौन सी जगह पे, देह में। अरे मन में भी। ये जगत और काय, ये जगत शब्द का प्रयोग मन के अर्थ में किया है क्योंकि असली संसार तो तुम्हारा मन है, और काय शब्द का प्रयोग काय के अर्थ में है। इसका मतलब मन में और शरीर में। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं तन क्या देखना, मन देखो। शारीरिक सुंदरता में क्या है साहब, मन देखा है हमने तो, दिल अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा, ये यहां कह रहे हैं दिल भी ऐसा ही है, मन भी ऐसा ही है। मन में भी अपवित्रता है। सारे जगत का स्वरूप ऐसा। जब तक हम किसी को अपने योग्य समझते हैं तब तक संभालते हैं, जब अयोग्य समझते हैं तो कोई किसी को नहीं संभालता। पता नहीं फिर क्यों मरे जा रहे हैं बच्चों के लिए। उनको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं होगी, कोई हमारे को पूछेगा नहीं। अंत समय में जब हालत खराब होगी तो कोई नहीं संभालेगा। तो दिखाया था कल मेरे को रास्ते में आते समय अतुल भाई ने, ओल्ड एज होम। बहुत अच्छा है, पैसा देना पड़ता है लेकिन बच्चों की जरूरत नहीं, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। पता
पता है $5,000 लगता है महीने का। भाई साहब सारे स्वरूप ऐसे आप मरे जा रहे हो उनके लिए, दिन रात एक किए जा रहे हो। और मैं एक ही बात करूं ये महेश भाई से, किसके लिए लगे हो आप, क्यों लगे हो, क्या करें पंडित जी, करना पड़ता है। तो किसके लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है पंडित जी। अब अपनी तो ठीक है जैसे भी निकल गई, अब लेकिन अब किन बच्चों के लिए करना पड़ता है, वे बच्चे जो 2 शब्द आपकी सुनते नहीं है, 2 काम उन्हें बता दो तो सामने जवाब देते हैं पलट करके, ये कर लो ना आप। 1 गिलास पानी का उनसे मांग लो तो कहेंगे आप ही पी लो ना उठ करके। ऐसा जवाब तो बच्चों से सामने सुनने को मिलता है हमारे को। अब फिर भी यदि हम बात कहते हैं तो सामने से कहता है पंडित जी कुछ भी कहो काम तो यही आएगा, 2 गिलास पानी तो पिलाता नहीं, काम तो यही आएगा। अब और क्या काम आएगा। हमारे जयपुर के अच्छे पुराने कवि थे, अच्छे बहुत अच्छे भजन लिखे थे उन्होंने, बहुत गाया करते थे। पंडित गोपी चंद जी मास्टर साहब, सुना होगा उनका नाम। तो उनका भजन है और वो ये कहते हैं, इस तरह की बात कहते हैं, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद में खुद बेटा सुलाकर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। ये उनकी भजन की पंक्तियां हैं। तो तू ये कहता है कि साहब पानी वानी तो नहीं पिलाता, सुनता तो नहीं, लेकिन काम तो यही आएगा। तो मुझे लगता है ये इसी काम आएगा, और क्या काम आएगा बताओ। और यहाँ तो उस काम भी नहीं आते, यहाँ तो इस काम भी नहीं आते। सच में अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, जिनको हम अपना समझ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। उनके मन में झांक करके देखो तो पता लगेगा वो अपने कितने अपने हैं जिनको हम अपना कह रहे हैं। जब तक इसका स्वार्थ सदता हुआ दिखाई देता है बस तब तक ही अपना दिखाई देता है। मैं ले चलूं आपको थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा कल्पना लोक में, थोड़ी सी कल्पना कर लो, आप विचार कर लो। मान लो कल्पना करो अभी यहां मेरा मरण हो गया, इसी समय सीट पर बैठे बैठे, तो क्या होगा बताओ। अतः भाई पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, सारा का सारा सब डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब जाना शिविर के बीच में, शिविर चल रहा हो और पहले ही दिन है सीट पे बैठते ही तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा, बोलो पूरा शिविर सब खराब हो जाएगा। ये क्या करोगे आप, ये है ना संभालने वाले, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी के छींटे वेटे। देखो हमारा तो हो गया स्वर्गवास, परिणाम अच्छे रखे तो झूठा स्वर्गवास नहीं। आप कल्पना करो सुरेश भाई अपना सच्चा स्वर्गवास हो जाए। अभी कल्पना करना, विचार करना अपने स्वर्गवास के संदर्भ में कि अभी मेरी आंख बंद हो गई और मैं मर करके स्वर्ग में चला गया। अब स्वर्ग में कितने समय में जन्म लेता है, कितना टाइम लगता है स्वर्ग में? 9 महीने तो घर में रहता होगा, तो सीधा तुरंत। और हमारा तो वहां जन्म हो गया। और हमने सोचा यार एक बार थोड़ा पीछे चल के देखते हैं पीछे क्या हालत हो रही है। अपने घर में चल करके तो देखे बेचारे मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे होंगे, मैं नहीं रहूंगा तो क्या हालत हो जाएगी वहां। तो पीछे जाकर के देखा तो अभी तो हमारे 5 मिनट हुए थे सिर्फ। अब 5 मिनट हुए अभी कहाँ रोना धोना तो बाद में आता है जब लोग आते हैं। अभी पहले रोना धोना थोड़ी ना आता है, अभी तो पहले व्यवस्थाएं दिखती है, अभी तो काम काम दिखाई देते हैं। अरे ये क्या हुआ, एक कहता है कि लगता है ये तो मर गए। दूसरा कोई मेहमान आया हुआ था वो सोचता है कि यार अभी तो निकल लो, तो लगता है दूसरे काम से निकलना है अपने को। एक घर में दूसरे बात करते होते हैं कि इस समय तो भोजन का टाइम तो अंदर चल के पहले एक बार भोजन तो कर लो, नहीं तो फिर अभी सब लोग आ जाएंगे। सब क्या बातें चल रही है और हम लौट करके आए हैं और अदृश्य बने खड़े खड़े वहां देख रहे हैं। आप जरा देखो तो सही, हम मर गए और किसी को परवाह नहीं। एक कहता है कि सोने की चैन तो निकाल लो 1 मिनट, दूसरा कहता है इसकी अंगूठी तो खोल लो, नहीं गद्दे तो नीचे उतार लो, इसको नीचे तो लिटा लो इनको। क्या क्या बातें चल रही है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे और शव यात्रा चालू हुई और हम शव यात्रा के अंदर साथ साथ में चल रही है। हमने कहा देखो तो सही, देखे क्या होता है। अब पूरी शव यात्रा में साथ में है और हमारे पूरे जीवन भर का कच्चा चिट्ठा क्या अब पूरी शव यात्रा के अंदर सुनने को मिल रहा है हमारे को। हम तो सोच रहे थे हमारे जाने का दुख होगा, ये तो हंस रहे हैं और बांध शमशान घाट में बैठ करके चाय मंगा रहे, चाय पी रहे, इनको तो कोई परवाह नहीं है किसी की। एक कहता है अरे यार बहुत कुसट था यार, एक दूसरा कहता है ये तो ऐसा था वो तो ऐसा था। एक कहता है मित्र जो
मेरे लिए जान देने को तैयार था, उसके शब्द सुनकर के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अभी 2 दिन पहले ही तो $2 लाख दिए थे इसको मैंने उधार, ये क्या हो गया? मैंने तो लिखा पढ़ी भी नहीं की थी अब तक, तो ये और फंस गया, अब क्या होगा? तो उसको उसके पैसों की पड़ी। शव यात्रा निपट गई, घर आकर के बैठो तो देखते हैं खान पान चल रहा है, मेहमान सारे चले गए। अब वो रात को तो वो आने वाला था कोई सीरियल स्पेशल एपिसोड, तो बच्चे कहते हैं मम्मी कि हाँ हाँ देख ले कम आवाज में थोड़ा सा, ये टीवी चालू हो गया, लो ये मूवी चल रही है, स्पेशल मूवी आने वाली है, टीवी चल रही है और हम वहां बैठे हैं कि कर क्या रहे हैं लोग, और इतनी देर में बैल बजती है, समय कोई आ गया, ये क्या हो गया? ये क्या दिखावा चल रहा है? ये क्या प्रदर्शन चल रहा है? ये जगत के जीवों के मन में ये क्या बातें चल रही है, सोच सोच करके हमारे को आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है। ये आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं तुझे जगत की सुवृत्ति को देख करके वैराग्य नहीं आता, तुझे हृदय से ऐसा लगता नहीं है? कहीं हत्याएं होती हुई दिखती है, कहीं आत्महत्याएं होती हुई दिखती है, नहीं कहीं कत्ल खाने, कहीं ऐसे वीडियो आ जाते हैं ना कभी कभी, देख करके ऐसा लगता है अपने तेरे को हृदय से लगता नहीं है ऐसा जगत का स्वरूप है, ये ऐसा ही स्वरूप है। घर से निकाल दिए जाना, कानों में मशीन लग जाना, लकड़ी लेकर के चलना, उठा बैठा नहीं जाना, आंखों से दिखाई नहीं देना और बिल्कुल बड़बड़ाते रहना, और लोग ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं बहुए बेटे, ऐसे ऐसा स्वरूप है जगत का। इनको देख करके भी यदि वैराग्य नहीं आए तो कहते हैं भैया तेरी तो हो नारी खोटी, चिकने घड़े जैसे हैं। टोडरमल जी कहते हैं क्या करें, संसार पीड़ित इन जीवों को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश देवें और वे न सुने, इनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। घोड़ी को अमृत पान कराया, दरिद्री को चिंतामणि रत्न, 20 नंबर पेज पे बात कही उन्होंने। हम क्या करें? तुझे अवसर मिल गया है जर्वाणी की चर्चा सुनने का, तुझे अवसर मिल गया है भेद विज्ञान करने का, ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को, ये गुरुदेव के प्रताप से अभूतपूर्व तत्व की बात मिल गई है। ये समयसार जैसे ग्रंथ और ये टीकाएं ये खोल खोल करके सामने रख दी है आज सामने, और उसके बावजूद भी अरे अमृत का प्याला तेरे सामने रखा है और तू ना पिए, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। हम क्या कहें? कितना सुंदर सूत्र है ये। विचार किए जाओ बस इसके संदर्भ में, चिंतन किए जाओ इसके बारे में, खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो उसके बारे में कि क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, किसकी तरफ देख रहे हो। जगत काय और स्वभाव, स्वभाव किसका देखना? जगत का स्वभाव देखना और काय का स्वभाव देखना। जब आंखें बंद होने लगती है कि ये क्या हो गया, और मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, मैं तो रह नहीं सकता, कैसा बेचैन होता है, कैसा तड़पता है। नहीं एक अनुमान है कि नहीं इसका, थोड़ा अंदाजा है कि नहीं आपको? कान खराब हो जाते होंगे, आवाज कटकट के आती होगी तो क्या हालत होती होगी। मोबाइल लो और किसी ऐसी जगह पर जाकर के बात करो जहां नेटवर्क थोड़ा कट करके आ रहा हो और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी हो आपको, आप कैसा फील करते हैं? थोड़ा तेज बोलना, नहीं सुनाई नहीं दिया, वापस बोलना, नहीं यार पता नहीं यार क्या हो गया यार, ये भगवान क्या करूं मैं, क्या क्या हालत होती है आपकी। ये कितनी देर, 1 मिनट आपको फोन पर बात करनी है और आवाज कट करके आती है तो आपकी क्या हालत होती है। और यदि पूरी जिंदगी कान खराब हो जाए और इस हालत के साथ में भुगतना पड़े तो क्या होगा। ये जगत का और काय का स्वरूप इसी तरह का है, ये काय का स्वरूप इसी प्रकार का है। क्या बताएं आपको? संवेग, संवेग माने क्या चीज है? संसार से डर जिसने लगे उसका नाम है संवेग। और वैराग्य वास्तव में तो संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हुए बिना न रहे, ऐसा उमा स्वामी आचार्य कहते हैं। तो इसलिए भैया इन सब चीजों के त्याग कर देने में ही सार है, 5 पाप के त्याग कर देने में। फिर शिष्य ये पूछता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब आप इतना समझा रहे हो और इतना विचार करने के लिए कह रहे हो तो मैं 5 पाप का त्याग करने के लिए तैयार हूं। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि त्याग करने से पहले एक बार 5 पापों का स्वरूप भी समझ ले। त्याग किसका करना है? साहब हिंसा का फिक्र दूंगा, पहले समझ ले हिंसा कहते किसको है, पहले समझ ले झूठ किसे कहते हैं, पहले समझ ले चोरी किसे कहते हैं, कुशील किसे कहते हैं, परिग्रह किसे कहते हैं। जब तक तो इनका स्वरूप नहीं समझेगा तब तक त्याग किसका करेगा। तो ये बतलाते हुए उमा स्वामी आचार्य देव ने आगे 5 सूत्रों के माध्यम से 5 पापों की परिभाषाएं बतलाई है। इनकी चर्चा हम तीसरे सेशन में
शाम वाले सेशन में करेंगे। अभी की बात हमें विराम। संवेग का